हेलो बच्चों, प्रश्न दिया धनात्मक तथा ऋणात्मक लॉजिक से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल परिपथ होता क्या है, ठीक है। फिर डिजिटल परिपथ के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, डिजिटल परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें से डिजिटल सिग्नल जो है कार्य या फिर डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, हमारा स्पंद के रूप में होता है। इस तरह से हमें जो है प्राप्त होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ये जो डिजिटल सिग्नल होता है इसमें स्पंद के रूप में मिलता है। तो ये 0 1 0 1 इस तरह से हमें मान मिलता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वह स्पंद के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। किस तरह से मिलता है, स्पंद के रूप में इस तरह से प्राप्त होता है। इस सिग्नल को जो है अपने में कार्य करने के लिए प्रयोग करता है, वही परिपथ क्या होता है, डिजिटल परिपथ होता है। तो डिजिटल परिपथ का अगर हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखें तो जो कंप्यूटर होता है वह डिजिटल परिपथ का उदाहरण है। साथ ही साथ जो डिजिटल घड़ी होती है, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि डिजिटल परिपथ के उदाहरण होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो डिजिटल परिपथ होता है इनमें हम लोग लॉजिक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि सिग्नल जो देते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं 0 1 का, या फिर ऑन या ऑफ का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, या ओपन क्लोज के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बंद चालू इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिजिटल परिपथ। उदाहरण में कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी, ये इसके हमारे पास उदाहरण होते हैं। तो अब आइए हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक लॉजिक से क्या तात्पर्य है ये बोला गया है। तो देखिए, डिजिटल परिपथ में वोल्टता के 2 स्तर होते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि एक हमारे पास 0 को दर्शाएगा और दूसरा हमारे पास 1 को दर्शाएगा। तो जो 0 होता है वह निम्न वोल्टता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यह निम्न, यानी कि निम्न वोल्टता स्तर को दर्शाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, उच्च मान को दर्शाता है उस सिग्नल में, यानी कि उच्च वोल्टता स्तर को अगर वोल्टेज के रूप में लें, वोल्टता के रूप में ले तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा निम्न और उच्च के रूप में इस तरह से दर्शाएंगे, ये हमारा कहलाता है धनात्मक लॉजिक। ये क्या कहलाएगा, हमारा धनात्मक लॉजिक। अब ऋणात्मक लॉजिक क्या होगा, ऋणात्मक लॉजिक में हम लोग 1 और 0 के रूप में मान लेंगे, यानी कि धनात्मक लॉजिक को जस्ट हम लोग क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग निम्न के लिए दर्शा देंगे और 0 को हम लोग उच्च वोल्टता या उच्च धारा जिसके लिए भी रखे हैं, उच्च मान को दर्शाने के लिए रखेंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पे बनेगा संयोजन वो किस तरह का हो जाएगा, ऋणात्मक लॉजिक का संयोजन होगा, ठीक है। किसका संयोजन होगा, यह ऋणात्मक लॉजिक का हमारे पास में यहाँ पे संयोजन होगा। तो ये दोनों ही डिजिटल परिपथ के भाग होते हैं, जैसे कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा और उसके आधार पे अपने प्रश्न का उत्तर दिया। तो धनात्मक लॉजिक और ऋणात्मक लॉजिक क्या है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।